आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आए और महामहिम राज्यपाल आप सब भी इसमें हर प्रकार से सहभागी। विद्यार्थी काल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने वेद को समेट कर हम सब के लिए सौभाग्यशाली है। ये यज्ञ 12 दिन 12 फरवरी तक लगातार चलेगा। आप सब भी इसमें हर प्रकार से सहभागी होकर के इस विद्यार्थी काल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने अनेक विविध संगठनों में काम किया है और आज वो पंजाब प्रांत का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका जीवन इस राष्ट्र के लिए आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और महामहिम राज्यपाल के द्वारा उनका अभिनंदन हो। डॉक्टर मुस्तफा हुसैन जी, अभी बताया गया कि आदरणीय रविंद्र जैन जी के वो अनुज हैं। उन्होंने हमको पूरी योजना बनाने वाले आदरणीय आर दिलबाग लाठर जी से मैं आग्रह करता हूँ। परम शिष्य और वेद विद्या शोध संस्थान के सचिव और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद के आदरणीय श्री धर्मपाल जी चौधरी, मेरे बड़े भाई जो हमेशा ये सोचा करते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है और कुछ करने के मेरे जीवन में मुझे सही दिशा की ओर बढ़ने में बहुत बड़ा आधार बना। मैं नहीं मानता कि जो लोग आप लोगों का अध्ययन और तर्क है वेद के बारे में, हम तो अनभिज्ञ, केवल सुने ही सुने। और इसलिए आप दोनों व्यक्तियों ने मुझे आज इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ जहाँ मुझे भी जिंदगी भर कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं करता रहूँगा। ऐसा मेरा प्रभु मेरी मदद करे ताकि मैं इस स्थान की पवित्रता को अपने साथ लेकर के जाकर के अपने कामों को ठीक कर सकूँ। मैं सोचता हूँ कि इस रामायण तो हम उसके बारे में क्या जानेंगे, थोड़ा बहुत जानते थे। वो भी जितना कथावाचक कथा गांव में आकर सुनाता था, उस जमाने में और कोई साधन नहीं था गांव में, और जब कथाएं होती थी तो सारा गांव गरीब अमीर छोटी बड़ी सब जाति के लोग बैठ कर के सुनते थे। इसका मतलब यह है कि राम का आदर्श लोगों को एक ऐसा आदर्श लगता है कि एक व्यक्ति जो आप और मेरी तरह से पैदा हुआ, लेकिन अपने कर्मों को उठाते उठाते, अपने कामों को उठाते उठाते किस प्रकार से अपने जीवन की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हुए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इसका मतलब ये तो ताकत तो वही है, लेकिन पता नहीं धरती की कुछ विशेषता है। आता है जब भी कुछ गिरावट आती है, जब भी एक असुरों का तांडव होता है, अन्याय का जब नाटक चलता है, तब इस धरती पर कोई न कोई महापुरुष किसी न किसी माँ की पेट से बाहर आ जाता है। और इसके कारण से तब से लेकर के हमने संघर्षों में जूझते रहे, लेकिन बीज समाप्त नहीं हुआ। और जब बीज जिंदा है तो मैं ये सोचता हूँ कि वास्तव में दयानंद सरस्वती का भी 200 वर्ष पहले आना, शायद उस समय की परिस्थितियों ने उनको ईश्वर की योजना से यहाँ भेजा गया, और उस व्यक्ति ने गुजरात में कोई रामटेक ऐसा कोई जगह थी, हाँ, उसमें एक व्यक्ति पैदा होता है और अपने जीवन को